अभी आप लोगों को एक एक फॉर्म शुरुआत में दे दिया, अभी फॉर्म भरना नहीं है, पहले समझ तो लो कि लिखना क्या है उसमें। कि पता चला कि हमने अपने हिसाब से लिख दिया और अब भी सक्रिय कार्यकर्ता की लिस्ट से बाहर हो गए। यही फॉर्म सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन कराएंगे। ये आप जो फॉर्म भरेंगे ना, जब आपका भरा हुआ फॉर्म ही सक्रिय कार्यकर्ताओं में आप हैं कि नहीं है, ये चयन यही फॉर्म कराएंगे। तो हमारा पहले टारगेट तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग, अर्थात उस 20,000 की सूची में हमारा नाम हो। तो जिंदगी मिशन को दी है और उसमें भी यदि 20,000 में नाम नहीं आ रहा तो फिर तो निश्चित है कि हम एक प्रश्न चिन्ह हम लोगों के सामने खड़ा होगा। चूंकि ये जन्म शताब्दी बड़ी महत्वपूर्ण जन्म शताब्दी है और ये एक नहीं है, ये 3 जन्म शताब्दियां हमें एक साथ मनाने का अवसर मिल रहा है। 3 जन्म शताब्दी किसकी? तो पहली जन्म शताब्दी तो परम वंदनीय माता जी के जन्म की, उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और उस माता जी की जन्म शताब्दी को हमें मनाना है। दूसरा, परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस की। भाई परम पूज्य गुरुदेव अपना कभी उन्होंने जो है लौकिक जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन सा जन्मदिन मनाते थे? आध्यात्मिक बसंत पर्व को ही वो अपना जन्मदिन मनाते रहे। तो उनका भी ये 100 वर्ष बस इसी जनवरी में पूरा होने वाला है, तो उसका भी जन्म शताब्दी। और तीसरा, उस अखंड दीपक की जन्म शताब्दी जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्वलित किया था और दादा गुरुदेव स्वयं उसी अखंड दीप से प्रकट अवतरित हुए थे और परम पूज्य गुरुदेव को आने वाले वर्षों की कार्य योजनाओं को क्या करा था? बताया था, सिखाया था। और क्या करना है ये सारी जो है सारी की सारी चीजें परम पूज्य गुरुदेव के सामने उन्होंने रखी। अब ये 3 जन्म शताब्दी जब मनाना है तो निश्चित ही ये बेहद उत्साह का समय, उत्सव का समय है, क्योंकि ये हम लोगों के जीवन में कोई सामान्य दिन नहीं है। ये जो पीरियड आया है लाखों लाख बरस के बाद आया होगा कि जब किसी शिष्य को अपने गुरु की, अपने गुरु माता की और उसके आध्यात्मिकता के जन्म दिवस की 160 जन्म शताब्दी मनाने का सुअवसर मिला है। इसलिए उत्साह का समय भी है और उत्सव का समय भी है, लेकिन उत्साह और उत्सव के साथ उत्तरदायित्व निभाने का भी समय है। तीसरा समय किसका है? उत्साह और उत्सव के साथ उत्तरदायित्व निभाने का समय है। ठीक है ना? जहां ये समय प्रसन्नता का है तो वहीं ये समय संकल्प को लेने का भी है, क्योंकि जब संकल्पित होकर के कार्यकर्ता खड़ा होता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव। गुरुदेव के गीत में लिखा है कि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्पों को गति में चरण दिए जाते हैं। जब संकल्पों को गति में चरण दिए जाते, अरे बाधाओं की क्या हिसाब, रुख तूफान बदल सकता है और यदि बदला जाए यदि दृष्टिकोण तो अरे जहान, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता काहे में है? संकल्प। संकल्पवान व्यक्तित्व ही कर पाएगा, और अगर संकल्पवान व्यक्तित्व नहीं है तो गुरु जी ने उसके लिए भी लिखा है कि संकल्प विहीन व्यक्ति घड़ी के उस पेंडुलम के समान है जो चलता 24 घंटे है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। तो ये जो पीरियड हम लोगों के सामने आया है प्रसन्नता के साथ संकल्प का है, उत्साह और उत्सव के साथ उत्तरदायित्व निभाने का। कौन सा उत्तरदायित्व? तो परम पूज्य गुरुदेव माता जी के निर्देशों को एज इट इज मानने का, उसमें अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। जो गुरुदेव ने कहा, जो माता जी ने कहा, जो हमारे लिए निर्धारित हुआ है, उसे ही हमें एज इट इज क्या करना है? पालन करने की जरूरत है, पालन करने की आवश्यकता है।
मित्रों, ये जो जन्म शताब्दियाँ हैं, बहुत बार अपन लोगों ने माता जी चर्चा भी करी है, माता जी के संस्मरण में बहुत सारे हमने आपको सुनाए हैं। लेकिन निश्चित है कि जब आप गोष्ठियों में जाएंगे, जब आप दिव्य के कराने जाएंगे, जब आप कोई ऐसी जगह जाएंगे तो वहाँ आपको माता जी के बारे में, अखंड दीपक के बारे में और गुरुदेव के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप अपना उदाहरण दीजिए। अच्छा, गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपको मिला कि नहीं मिला? बोलो ना। मिला ना। अब जो मिला वो किसी और को बता दो, लोग विश्वास करेंगे। आप हम जब दुनिया भर की बात करेंगे तो वो विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपनी बात बताएंगे कि साहब ये मेरी हैसियत ये थी, कभी दिनेश जी की कहानी सुन लेना, कभी बैठ करके सजल सत्ता प्रकट प्रज्ञा पर बैठ करके रोए थे, भोजन नहीं मिला था, क्यों साहब? वो कहानी उस दिन से शुरू होती है। और आज कहानी कहाँ आती है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पुरस्कार लेकर के भी बैठा। ये किसकी कृपा? ये महती गुरुदेव और माता जी की कृपा। मित्रों, जब इस प्रकार के हम अपने बीच के उन क्रमों को जब लोगों को बताते हैं और लोग उसको फिर देखते हैं कि हाँ सब बात तो सच है कि यार ये स्थिति थी और ये स्थिति आ गई, फिर वो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने चमत्कारों की बात तो करी नहीं, हमें तो सच्चाई की बात करना है कि साहब गुरुजी माता जी से जुड़ोगे तो पाओगे, जुड़ोगे तो ये इसकी 100% गारंटी है, वारंटी नहीं है। यहाँ 100% गारंटी है कि भगवान से जुड़ने के बाद घाटे में नहीं रहो। ठीक है ना। अब परम वंदनीय माता जी के बारे में जरूर हम थोड़ा सा कम बता पाते हैं, क्योंकि परम वंदनीय माता जी ने जीवन पर्यंत अपने आप को क्या करके रखा? छुपा करके रखा। जबकि परम वंदनीय माता जी के पास में गुरुदेव से ज़्यादा सामर्थ्य था, परम पूज्य गुरुदेव से ज़्यादा शक्तियाँ उनके पास में, ऐसे न जाने कितने काम थे कि जब गुरुदेव ने जिस काम को मना किया और माता जी ने हामी भर दी तो फिर गुरुदेव ने भी उसे नहीं काटा। बेटा माता जी ने कह दिया है तो अब तो तेरा काम हो जाएगा। लीलापति जी शर्मा भाई साहब को तो सब लोग जानते हैं, व्यवस्थापक मथुरा के। जब ये गुरुदेव के पास अपने बड़े बेटे की शादी के लिए गए थे, जाकर के कहने लगे पिताजी अब बालक की शादी करनी है, शादी लगभग फिट हो गई है, अब आप आशीर्वाद दे दो तो शादी का क्रम भी पूरा कर लें। तो गुरुदेव एक 2-4 सेकंड के लिए रुके और फिर कहने लगे बेटे तो इसकी शादी मत कर। क्या कहने लगे? तो इसकी शादी मत कर, तो छोटे वाले की शादी कर ले। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? बड़ा बेटा को कुंवारा रखो और छोटे की शादी कर दो, कैसे संभव? ये कैसे संभव है? अच्छा कौन पिता इसके लिए राजी होगा? लीलापति जी भी राजी नहीं हुए। गुरुदेव ने समझाया लेकिन नहीं समझे। माता जी के पास चले गए। माता जी बड़े बेटे की शादी फिक्स है और मैं गुरु जी के पास आशीर्वाद, उन्होंने कहा बड़े की बेटे की मत कर, छोटे की कर। तो माता जी मैं कैसे तैयार हो जाऊँ? तो माता जी ने थोड़ी देर नेत्र बंद किया, फिर कहने लगे गुरु जी ठीक कह रहे हैं। अब क्या कह रही माता जी? गुरु जी ठीक तो कह रहे हैं कि तो बड़े की मत कर, लेकिन अब बेटा तेरी जिद ही है बड़े की शादी करने की तो कर ले। अब तेरी जिद ही है बड़े की शादी करने की तो शादी कर ले। शादी हो गई। शादी होने के 2.5 साल के बाद अचानक बच्चे की तबीयत खराब होती है और उसका देहांत हो जाता है। अब लीलापति जी विक्षिप्त से हो गए उस समय कि मैं इसलिए पूजा पाठ करता हूँ, गुरु जी के पास रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये घटना घटी। उन्होंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया। बड़े दुखी और द्रवित थे। जिसका यंग जवान बेटा चला गया हो तो उसकी स्थिति को कोई समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यही हालत लीलापति, गुरु जी ने 15 दिन तक तो लीलापति जी को बिल्कुल कुछ भी छेड़ा नहीं, कुछ भी बोला नहीं। 15 दिनों के बाद उन्होंने बुलाया, जब लीलापति जी को बुला करके लाए। जब बुला करके लाए
तो गुरुजी कहने लगे, बेटे मैं इसीलिए तुझे मना कर रहा था कि तू अपने बड़े बेटे की शादी मत कर, छोटे की कर, लेकिन तू मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, तो माता जी के पास चला गया। बेटे माता जी ने अपने पावर से तेरे बच्चे की उम्र 2.5 साल बढ़ाई थी, अपने पावर से तेरे बेटे की 2.5 साल की उम्र बढ़ाई थी, और यही कारण है कि अब तेरे यहाँ नाती हो गया, तो नाती को देख और बहू को थोड़ा सा पढ़ा लिखा और उसे अच्छे काम में, भगवान के काम में लगा दे। नहीं तो इसकी मृत्यु तो जब तू मुझसे पूछने आया था उसके ठीक 2 दिन के बाद मृत्यु थी। ये तो माता जी ने 2.5 साल का एक्सटेंशन दिया था। मित्रों, वो ममतामयी माँ वो थे जिनके पास जीवन दान देने का भी, गुरुदेव के पास भी ये पावर था। मदन गांधी को उन्होंने दिया था। मृत्यु की सैया पर पड़े थे, बंद गए थे, अर्थी उठाने की तैयारी थी, गुरुजी पहुंचे, बोले उतारो नीचे। खोला, हाथ में हाथ लिया, मदन गांधी का रगड़ा, बोले बेटा अभी तो तुझे मेरा 5 साल काम करना। पर मदन गांधी उठ करके बैठ गए। मित्रों, ये केवल हम लोगों की समर्थ चेतना है जिससे हमको जुड़ने का अवसर मिला, कि जिसके पास मृत्यु के बाद भी जीवन देने का अधिकार था। मृत्यु के बाद अधिकार इस धरती पर किसी को नहीं मिला है, और ये अधिकार था तो उस महाकाल और महाकाली की चेतना के पास, उनके लिए कोई असंभव नहीं था। मैं बहुत उन सारे जो है उस पर नहीं जाऊंगा कि बहुत सारे कथानक को पढ़ जाऊं, वो कथानक आप पढ़ लीजिए। गुरुदेव के बारे में तो बहुत सारा आप लोग जानते हैं, माता जी के बारे में आपको नहीं पता है तो 3 पुस्तक पढ़िए। पहली पुस्तक है महाशक्ति की लोक यात्रा, जिसमें माता जी के जन्म से लेकर के सारी चीज़ें बताई गई हैं। महाशक्ति की लोक यात्रा। दूसरी अभी शांति कुंज ने एक पुस्तक निकाल दी है कि जब आप छोटी छोटी गोष्ठियाँ दिव्य में जा रहे हो तो आप गुरुदेव माता जी के बारे में बता दो। ऋषि युग्म का जीवन परिचय, बहुत पतली सी पुस्तक है। ऋषि युग्म का जीवन परिचय, उसे जरूर बुला लीजिए, उसे जरूर पढ़ लीजिए। तो जब आप बात करेंगे तो गुरुदेव के बारे में, माता जी के बारे में विस्तार से बता पाएंगे। ठीक है। और नहीं साहब हमको तो और विस्तार में जाना है तो वांग्मय नंबर 1 युग दृष्टा का जीवन दर्शन आप पढ़ लीजिए, जिसमें बहुत विस्तार से इतना लिखा है कि शायद हमारे दिमाग के सारे स्क्रू खुल जाएंगे कि साहब हमने गुरुदेव माता जी को जाने नहीं कि ये चेतना कौन सी थी। तो इन 3 पुस्तकों